नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको रील्स में बताया था, आज हम जो है फूड डिलीवरी के रिलेटेड बात करेंगे। जो हमारा ऑफलाइन किचन होता है, जो ऑनलाइन किचन होता है, जिससे हम ऑनलाइन किचन रन करते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले जो रहता है वो आइटम रहता है, आप किस कैटेगरी के आइटम अपने पास रख रहे हैं। मिनिमम कम से कम 5 से 7 कैटेगरी होना चाहिए, जिसके अंदर पर कैटेगरी के अंदर 5-5 आइटम होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आइटम होना चाहिए। आप इसकी एक लिस्ट बनाएं। अगर आपके ज़्यादा आइटम्स है तो आप उसके लिए एक PDF बनाएं, ताकि अगर आप जब स्विगी जोमेटो पे अदर ऐपों के पास आप उसको अपडेट करेंगे तो वो लोग आराम से उस चीज़ को अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप कोई स्क्रीनशॉट लेके देते हैं या फिर आप फोटो ऐसे शेयर करते हैं, लिख कर शेयर कर देते हैं, तो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, जिस वजह से इशू हो जाता है मेन्यू को अपडेट होने में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विगी या जोमेटो की, क्योंकि ये भी पॉपुलर है, जो अच्छे से चलते हैं, जिनको लोग जानते हैं। बाकी दूसरे ऐपों की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, तो उसके अंदर आपको सभी चीज़ें शेयर कर दूंगा। स्विगी की बात करें तो स्विगी पे और जोमेटो पे सेम परसेंटेज रहता है। एक पे 32 अराउंड परसेंटेज लगता है और एक 35% लगता है, जो आपको कंपनी को पे करना होता है। मान लीजिए अगर आपकी 100 रुपये की सेल हो रही है तो उस पर आपको 35 रुपये स्विगी को देना होगा, और शायद उतना ही परसेंटेज आपको जोमेटो को भी देना होगा। टोटल 33% का लगता है। जब आपको कंपनी से आप बात करते हैं, कंपनी आपको सिर्फ 16% का ही इन्फॉर्मेशन देती है, बट 16% नहीं होता है। टोटल जो चार्ज होता है वो 35% का होता है। इसमें अगर ये जो बिजनेस है मैं खुद भी रन करता हूँ, इसमें मुझे पता है कि इसमें कितना परसेंटेज लगता है। तो 35% के अराउंड अपनी जो कॉस्ट है उसको लेके चले। अगर आपको इनकम करना है तो उस पर जो परसेंटेज दे रहे हैं वो परसेंटेज ऐड करके चले। जो आपका आइटम बनाने में कॉस्ट आ रही है, जो आपको उस पर इनकम है, उसमें परसेंटेज ऐड करके चले, ताकि आपकी जब वैल्यू में से अमाउंट डिडक्शन होता है, जब आपके वीकली जो पेमेंट बनेगा उसमें परसेंटेज पे आपका पेमेंट जो डिसाइड होगा, परसेंटेज पे पेमेंट डिडक्ट होता है। तो परसेंटेज कटने के बाद आपको जो उतना पेमेंट बचना चाहिए, जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप लगा रहे हैं, उतना पैसा आपको बचना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई ऐप। कौन सा आप यूज़ करें तो आप स्विगी जोमेटो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको अदर ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बात करें आइटम्स की, तो आइटम्स कम से कम 5 से 6 कैटेगरी रखे। हर एक कैटेगरी में 5 से 6 आइटम रखे। बहुत लो इन्वेस्टमेंट है इसमें, नॉर्मल से खर्चा आता है इसमें। अगर डॉक्यूमेंट की बात करो इसमें, तो सबसे पहले इसमें फूड लाइसेंस होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक फूड लाइसेंस ज़रूरत होती है, आपको घर से स्टार्ट करना है। बिकॉज आप जब शुरू में स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो आप इसको खुद स्टार्ट करें। आप कोई वर्कर रख के या फिर कोई शेफ़ रख के काम ना कराए। आपको जो आइटम खुद बनाना आता है उनके माध्यम से काम करें, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो आप इसमें इनकम कर पाएंगे। अगर आप कोई शेफ़ रखते हैं तो आपको इसमें शुरू में इनकम शायद ना हो, तो इनकम के लिए आप पहले खुद वर्क करें इस पर। जब आपको लगे कि आपके 50 एक ऑर्डर पर डे के आ रहे हैं, तब आप किसी शेफ़ को जो है शेफ़ को काम दें, या फिर आप कोई अपनी जगह लें जहाँ से आप इसको रन करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल में आप जो इसको बहुत लो इन्वेस्टमेंट में आप अपने घर से ही स्टार्ट करें। आप घर से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल सा खर्चा रहता है। फूड लाइसेंस का आपको इसमें खर्चा लगता है। ऑन बोर्डिंग का ऐसे किसी को चार्जेस नहीं लगते। ऑन बोर्डिंग में टोटल जो है 24 to 48 आवर्स का समय लगता है। स्विगी जोमेटो दोनों में 24 to 48 आवर्स में आपका ऑन बोर्डिंग हो जाता है। ऑन बोर्डिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड के बाद आपका पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है। पैन कार्ड के बाद अगर आपका GST है तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आपका GST है तो GST आपका ये ऑप्शनल रहेगा। आप GST के माध्यम से भी इसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड, आपका फूड लाइसेंस मैंडेटरी रहता है, जो आपको फूड लाइसेंस होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई जगह लेके अगर फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जगह पर रेंट पर ले रहे हैं, फिर काम चला रहे हैं, तो आप अपना गुमास्ता जो होता है, जो नगर निगम लाइसेंस होता है, वो जरूर बनवाएं। मैं सभी की चीज़ लिंक आपको शेयर कर दूंगा और सभी की इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा। गुमास्ता भी आपको मिल जाएगा। फूड लाइसेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 300 या 400 रुपये मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लगते हैं। इससे ज़्यादा का फूड लाइसेंस नहीं बनता है। फूड लाइसेंस में कैटेगरी रहती है, कैटेगरी सिलेक्ट करें और आगे प्रोसेस करें। आप जैसे ऑन बोर्ड होते हैं स्विगी पे आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है शुरू के कुछ 10 दिन 15 दिन आपको ऑर्डर ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर नहीं आएंगे। बिकॉज आपका चैनल अभी लाइव हुआ है तो उसको समय लगता है लोगों तक पहुँचने में, तो थोड़े समय में आपको ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे। इस पर एक पेड प्रमोशन होता है और एक अनपेड प्रमोशन होता है। पेड प्रमोशन वो जिसमें आप स्विगी या जोमेटो को कुछ अमाउंट पे करते हैं और फिर वो आपका प्रमोशन जो है रन करते हैं। लेकिन एक होता है नॉन पेड प्रमोशन, जिसमें आपको डिस्काउंट का खुद ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपको 25% डिस्काउंट देना है, तो आप मान लीजिए 25%, 30%, 50%, 60% लाइन बाय लाइन आप उस पर डिस्काउंट का जो आपके हिसाब से पर्टिकुलर जो रेंज रहेगी, जैसे 150 के ऊपर आपको रेंज देना है, 160 के ऊपर देना है, 200 के ऊपर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से पेड अनपेड प्रमोशन जो रहते हैं, इसमें आपको कंपनी को पे नहीं करना है, बट
आप कस्टमर को छूट दे रहे हैं तो वो पैसा आपकी ही अर्निंग में से माइनस होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं अपने प्रमोशन जो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। देखिए साथ ही साथ आप जो है जैसे ऑनलाइन आप चला रहे हैं तो पैम्पलेट भी छपवा सकते हैं। पैम्पलेट छपवा के अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं आपके नियर बाय लोकेशन पर, आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं तो आपको ऑफलाइन ऑर्डर भी आना वहाँ से चालू हो जाएंगे। ऑफलाइन ऑर्डर ऐसे आप अपने ही घर से ऑर्डर लेके किसी भी स्विगी जोमेटो पे भी आप ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। ऑफलाइन ऑर्डर में आप खुद जाके ऑर्डर दे पाएंगे या फिर आप रैपिडो या इनके माध्यम से अपने ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे डीएम करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स पे मुझे डीएम करें या फिर मेरे को यूट्यूब में कमेंट करें। मैं आपको तो बिल्कुल रिस्पॉन्स दूँगा। अगर कोई इशू आता है तो आप बिल्कुल हेल्प मांगें, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। डॉक्यूमेंट में कुछ हेल्प लगती है तो भी हेल्प की जाएगी। अगर आप फूड लाइसेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास अगर कोई हो तो मैं आपको वो इंसान दूँ जो आपका फूड लाइसेंस बना पाए और आपकी प्रोसेस कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।